सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो नाउ इट्स अ एमसीक्यू टाइम। इससे पहले मैंने पूरा चैप्टर खत्म करवा दिया है और आज बारी है इससे रिलेटेड टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की। इससे पहले जितने भी एमसीक्यूज कराया मैंने चैप्टर वाइज, उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा है। आई होप कि आपने उसको अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाया होगा और अच्छे तरीके से उसको लिखा भी होगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ नोट मेकिंग भी एक एबिलिटी है। जितना अच्छा आपका नोट्स पे मेहनत होगा उतना ही अच्छा चांसेस है कि आप एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस या फिर कॉमन एरर्स, एरर डिटेक्शन, जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए अच्छे से उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे। 50 क्वेश्चंस तो मिनिमम होंगे ही होंगे। आइए दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। कुछ एक एक पॉइंट है जो हो सकता है मैंने चैप्टर में छोड़ा हूँ, तो क्वेश्चन के माध्यम से कोशिश कीजिएगा सीखने का। हालांकि इससे पहले मैंने 4 क्लासेस सिर्फ एडजेक्टिव का ही लिया है, तो छूटने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम है। कोशिश कीजिएगा कि जितने भी रूल्स हैं वो दिमाग में रिकॉल कीजिए और आंसर कीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। क्या क्या है बाबू, सब कुछ आपके सामने होगा आपके स्क्रीन पे। मैं हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस, डीप एनालिसिस जो थॉरो एनालिसिस कहलाता है, वो सब मैं अभी आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, टाइमर हटा देता हूँ। टाइमर यहाँ पे नहीं, मेरे दोनों सेशन जो आते हैं एसएससी का या फिर बैंक का, उस पर जाइएगा। मैं टाइमर के साथ आपको ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पर भी दिखाऊंगा। इसके क्वेश्चंस आपको उस जगह पर भी आते हुए दिखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। चलो बाबू, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, एक बार देखो। कम से कम 10 सेकेंड आप बिताओ, फिर मैं इसका आंसर करता हूँ। ठीक है, रिप्लाई करो सबको, क्या सही आंसर हो सकता है बाबू। चलो, तो आई होप आपने इस पूरे क्वेश्चन को देख लिया होगा। रूल्स में सारा पढ़ा चुका हूँ, इससे ज़्यादा रूल्स पे टाइम मैं नहीं दूंगा। आप सिंपली देखना, समझना और रिप्लाई करने की कोशिश करना कि सर ये चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी दिमाग में था, बस आप उसको क्या कर रहे भूल गए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आजा भाई, कहाँ गया ये? बुरा मान गया क्या मेरे से? कहीं तो आया होगा। चलो ठीक है, ये पता नहीं मेरे साथ ही क्यों प्रॉब्लम करता है भाई। अब आ जाएगा। चलो आ गया। देखो बाबू, पहला क्वेश्चन का आंसर ध्यानपूर्वक देखिएगा। द लेपर्ड रन्स एज फास्ट एज एनी डैश एनी एनिमल्स, यहाँ पे होना चाहिए था। तो जो आंसर है बेसिकली, देखो मैं पढ़ते वक्त ही रुक गया, इसका मतलब है कि वहीं पर कुछ गड़बड़ है। हाँ बाबू, वहीं पे गड़बड़ है। याद करो, मैंने प्लेसमेंट ऑफ अदर्स सिखाया था आप सभी को कि अगर किसी जगह पर पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री में से कोई एक हो, अगर कहीं पे इक्वल कंपैरिजन हो, अगर कहीं पे इक्वल कंपैरिजन हो, ठीक है, और कहीं पर ये तीनों में से एक वर्ड आपको दिख जाए, तो आप सभी को पता है कि उस परिस्थिति में आपके पास अदर का स्थान होना चाहिए था, और अदर जो लगेगा वो हमेशा इन तीनों के बाद लगेगा। अदर जो लगेगा वो हमेशा इन तीनों के बाद लगेगा। तो इसका मतलब सर गड़बड़ जो था वो इधर ही कहीं था। द लेपर्ड रन्स एज फास्ट एज, इस जगह पर हो जाएगा एनी अदर एनिमल। कैसे? देखो, लेपर्ड भी एक जानवर है, इसका तुलना जानवर से हो रहा है। कौन सा डिग्री होना चाहिए, पॉजिटिव या कंपैरेटिव? तो बीच में पॉजिटिव डिग्री है, और इन तीनों में से एक लेटर होना चाहिए था, एनी दिया हुआ। मतलब अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इट मीन्स फिर हम लोग को अदर लगाना चाहिए। अदर का यूसेज देखना है, जाके वीडियो नंबर 2 देखो, वहाँ पे पता चल जाएगा कि अदर आखिर होता क्या है। तो ये चीज़ें हो गई। द लेपर्ड रन्स एज फास्ट एज एनी एनिमल, नो एरर, ये मेरा सही आंसर है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसमें जो गड़बड़ था बाबू वो सी में था, यहाँ पे अदर हो जाएगा। ओके, चलो। अरे भाई, मैं जान रहा था ये कहीं ना कहीं तो भटकेगा, क्यों परेशान करते हो यार। रुक जाओ थोड़ा देर। चलो, तो
तो हम लोग एक क्वेश्चन कर चुके थे। इस क्वेश्चन को अब देखिए और समझिए क्या आंसर हो सकता है। हालांकि आंसर तो मैं सारा का बताऊंगा, लेकिन आप देखो इस क्वेश्चन का कि क्या आंसर होने के चांसेस है इसके। ठीक है, चलो। लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज गिवन टू द बेगर। आई होप कि आवाज़ अच्छे से जा रहा होगा। एक्चुअली मेरा आवाज़ बैठा हुआ है सुबह से। चलो तो दिखाता हूँ क्या सही आंसर हो सकता है इसका। लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज गिवन टू द बेगर। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके घर भीख मांगने आता है कोई, उसको खाली हाथ लौटा देते हो कि कुछ देते हो? सब कुछ नहीं देते लेकिन कुछ देते हैं। तो कुछ का मतलब होता है आर्टिकल ए। याद आया? लिटिल का मतलब तो ज़ीरो होता है, फ्यू का मतलब तो ज़ीरो होता है। मैंने कुछ संख्या देना है, और जब कुछ संख्या देना है तो इसके लिए आप सबको बता दूं कि आर्टिकल ए हमेशा होना चाहिए था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अ लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज गिवन टू द बेगर। अब मेरे घर इतना सारा एक पतीला बना था, सारा तो नहीं दे सकता, फिर हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम लोग उसको पार्ट में देते हैं, मीन्स हमेशा सम में देते हैं। इसीलिए आर्टिकल ए का यूज़ करना चाहिए आप सभी को। ठीक है, थोड़ा मेरा आवाज़ आज फटा फटा लग रहा होगा, बट डोंट वरी, यू विल, आप लोग सबको मैनेज करना इस चीज़ को। क्वेश्चंस है, पढ़ाना आप सभी को मैंने पढ़ा दिया है। क्वेश्चन है, खाली बताओ तीसरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बहुत क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग सोचिएगा। तो आंसर बताता हूँ बाबू क्या हो सकता है। ये भी मैंने पढ़ाया था ओसीएम में, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल नंबर्स पे। ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीपल नंबर्स है। तो इसका मतलब ये है बाबू कि इस जगह पे गड़बड़ है। 5 फर्स्ट नहीं होता, फर्स्ट 5 होना चाहिए। 5 फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट 5, क्योंकि पहले ऑर्डिनल होगा उसके बाद कार्डिनल होगा। 5 फर्स्ट नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट 5 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या बोलते हो? द फर्स्ट 5 गर्ल्स ऑफ दिस कॉलेज या ऑफ दिस रो, या द 5 फर्स्ट गर्ल्स ऑफ दिस रो। तो द फर्स्ट 5 गर्ल्स ऑफ दिस रो, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से इस चीज को दिमाग में रख लेना। ए में गड़बड़ है बाबू इसका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। नाइसा देवगन इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। नाइसा देवगन इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। तो देखो ये भी मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने बोला था अभी तक आप अपनी तुलना किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला क्या हो कि अगर आप अपने ही किसी 2 गुण को तुलना करके देखो। मैंने बोला था सभी इंसान के अंदर कम से कम 2 गुण तो होगा ही होगा भाई। गुण मतलब कुछ भी, अब गाली अच्छा दे देते हो, गाना अच्छा गा लेते हो, दिखते अच्छा हो, लंबे अच्छे हो, तो राइटिंग अच्छी है, तो मतलब कोई ना कोई 2 क्वालिटी आपके अंदर होगा। तो रूल याद आया, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट की 2 क्वालिटी आपस में कंपैरेटिव डिग्री पे आ जाए, तो पहला क्वालिटी फर्स्ट क्वालिटी, सेकेंड क्वालिटी, क्या करोगे? पहला क्वालिटी में लगाओगे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, चाहे जैसा डिग्री हो, चाहे जैसा क्वालिटी हो, यही लगेगा। दूसरे क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं, एज इट इज। दूसरे क्वालिटी में एज इट इज, कोई बदलाव नहीं होगा। तो सर यहाँ पे जो आंसर होगा, नाइसा देवगन डॉटर ऑफ अजय देवगन इज वाइजर दैन, गलत है बाबू। देखो वाइजर भी कौन है? देखो वाइजर भी नाइसा है और ब्यूटीफुल भी नाइसा है। इसका मतलब है दोनों क्वालिटी किसी सिंगल पर्सन की, और ये दोनों आपस में क्या हो रही है? टकरा रही है। तो इसका मतलब है पहला क्वालिटी में मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर प्लस वाइज होना चाहिए था, मोर प्लस वाइज होना चाहिए था। इसी को याद रखना, मोर प्लस वाइज, दिस इज द राइट आंसर। नाइसा देवगन इज मोर प्लस वाइज, यहाँ पे हो जाएगा नाइसा देवगन मोर वाइज दैन ब्यूटीफुल नोएरन। पूरा डिटेलिंग मैंने बता रखा है, लास्ट एपिसोड को जाकर देखो और वहाँ पे अच्छे तरीके से एनालाइज करो कि आखिर ये रूल क्या बोलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कम ऑन गाइस, मेक इट फास्ट। 50 क्वेश्चन हैं, इसे जल्दी जल्दी रिप्लाई करो।
आई होप कि देख लिया होगा इस क्वेश्चन को। आइए बताने की कोशिश करते हैं बाबू क्या होगा। प्लैटिनम इज मोर प्रीसियस दैन एनी मेटल। तो देखो बाबू, इस जगह पर आप सभी को पता है कि प्लैटिनियम क्या होता है, एक मेटल है। प्लैटिनियम क्या है, एक मेटल है। और प्लैटिनियम की तुलना किससे हो रही है, दूसरे मेटल से हो रही है, मतलब इक्वल कंपैरिजन। याद आया। अगर एनी, नो, ऑल कोई भी दिख जाए तो प्लीज उस जगह पर रुक जाना और कोशिश करना कि अदर लग सकता है क्या, सोचने के लिए। इक्वल कंपैरिजन है, कंपैरेटिव डिग्री है, एनी लगा हुआ है, इट मीन्स यहां पे आंसर होना चाहिए एनी अदर। एनी अदर पढ़ो, प्लैटिनम इज मोर प्रीसियस दैन एनी अदर मेटल, नो एरर। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन से। प्लेसमेंट ऑफ अदर से क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर बताइए। माई ऑल फ्रेंड्स गॉट सेलेक्टेड इन द एग्जाम। My all friends got selected in the exam. This is the answer. My all friends got selected in the exam. This is the answer. बताओ क्या सही आंसर होगा। चलो, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्या गड़बड़ है बाबू। तो यहाँ पे जो गड़बड़ है, माई ऑल फ्रेंड्स गॉट सिलेक्टेड इन द एग्जाम में गड़बड़ ये था बाबू कि माई ऑल नहीं होता। मैंने बताया था कि ऑल के बाद पॉजेसिव केस लगता है तो हो जाएगा ऑल माई। क्या हो जाएगा, ऑल माई फ्रेंड्स। माई ऑल फ्रेंड्स नहीं, ऑल माई फ्रेंड्स। ये पॉजेसिव केस से रिलेटेड रूल्स मैंने पढ़ा दिया है, जाके देख लो, आंसर हो जाएगा ए में। ठीक है, ये लास्ट एपिसोड जो हुआ था उसमें मैंने बताया था, आई गेस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 पे है ना अभी तक हम। एक काम करता हूँ, मैं अलार्म लगा देता हूँ 25 सेकेंड का, या बिना अलार्म का ही लगाओगे? अरे चलो यार, बिना अलार्म का ही बनाओ। ठीक है, 10-10 सेकेंड, 15-15 सेकेंड सिर्फ पढ़ने के लिए लो, बाकी जल्दी जल्दी आप लोग रिप्लाई करो, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, टाइमली खत्म भी करना है, वरना बड़ा एपिसोड होते ही आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। एवरीबडी नोज दैट सोनू निगम इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। तो ये भी रूल मैंने पढ़ा दिया बाबू कि यूनिक के पहले कभी भी मोस्ट नहीं लगाते। यूनिक के पहले मोस्ट नहीं लगाते, ना ही मोस्ट ना ही मोर। क्यों? क्योंकि यूनिक खुद एक सुपरलेटिव है, इसके पहले कभी भी आपको यूज नहीं करना चाहिए क्या, मोर और मोस्ट का। ये कंप्लीट मीनिंग देता है, इसका मतलब इसका आंसर जो है वो सी में हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताइए। 10 सेकेंड लो, पढ़ो और रिप्लाई करो। चलो, तो नो लेस देन 100 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। तो ये भी बात मैंने बताया था कि अगर आपके पास काउंटेबल नंबर हो तो उस जगह पर फ्यू का यूज़ करना, और अगर अनकाउंटेबल नंबर हो तो लेस का यूज़ करना। तो इसका मतलब है यहाँ लेस का यूज़ हुआ है, और कितने नंबर से, 100 ऑडियंसेस। चीज़ें तो काउंटेबल है, और अगर काउंटेबल है तो क्या करना, नो लेस देन नहीं, नो फ्यूअर देन। नो फ्यूअर देन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, नो फ्यूअर देन। अगर चीजें काउंटेबल होता तो फिर आपको फ्यू का यूज करना है, और अगर अनकाउंटेबल है तो लेस का यूज करना है। बात समझ में आ गया? तो हो जाएगा नो लेस देन 100 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। ए में गड़बड़ था, लेस की जगह पे फ्यूअर कर लेना, नो फ्यूअर देन, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, बताइए इसका आंसर क्या होगा बाबू। शुरू हो जाइए। चलो, आई होप कि समझ में आ गया होगा। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट फॉल्टर फ्रॉम हिज पाथ। कितना भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपके लाइफ में भी अपने पथ से भटकना नहीं।
बिकॉज कुछ सोच के इस रास्ते पे चलना शुरू किए थे ना, भटकना नहीं भाई। स्लो हो सकते हैं, स्टेडी हो सकते हैं, लेकिन रुकना नहीं, स्टॉप नहीं होना है। आंसर क्या है बाबू? प्रॉब्लम्स काउंटेबल है। सर नहीं सर, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम अनकाउंटेबल है, तो वो सुपर फ्लॉस हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन है, और अगर प्रॉब्लम काउंटेबल नाउन है इट मस्ट बी मेनी। अरे खुद से सोचो ना भाई, यहाँ पे प्लूरल लगा हुआ है ना। प्लूरल किसका बनता है? काउंटेबल चीज़ों का। अनकाउंटेबल चीज़ों का कभी प्लूरल बनता है? कभी हेयर्स हो सकता है, कभी वाटर्स हो सकता है, कभी मनीज हो सकता है, नहीं। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मेनी हो जाएगा। ठीक है, पढ़ो। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, आंसर हो जाएगा बी। चलो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बताइए। दिस कैंडी इज प्रेफरेबल दैन दैट एंड इट्स टेस्ट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली गुड। यहाँ दो दो रूल्स है, हालांकि एरर तो एक ही से आया है, रूल्स यहाँ पे दो दो है। देखो बाबू, दिस कैंडी इज प्रेफरेबल दैन, तो आप सभी को पता है कि प्रेफरेबल के साथ दैन नहीं लगता बाबू, प्रेफरेबल के साथ टू लगता है। चाहे प्रेफरेबल हो, चाहे प्रेफरेबल हो, चाहे प्रेफरेबल हो, चाहे प्रेफर हो, इन सभी वर्ड्स के साथ टू लगाना है। इन सभी वर्ड के साथ क्या लगाना है? टू लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा 11 नंबर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हर मदर टोल्ड हिम दैट इट वुड बी मोर बेटर इफ ही वुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। चलो, आई होप इस चीज़ को पढ़ लिए होगे और बना भी लिए होगे आप लोग। तो बाबू जो आंसर है कि डबल कंपैरेटिव्स एक साथ यूज़ नहीं होता। डबल कंपैरेटिव्स एक साथ यूज़ नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे मोर नहीं होगा। भाई मोर तो तब लगता है ना जब किसी भी क्वालिटी का सिलेबल एक से ज़्यादा हो। सिलेबल का मतलब होता है शब्दखंड, शब्दखंडों की संख्या अगर एक से ज़्यादा हो तब सिलेबल यहाँ पे क्या हो जाता है? मोर हो जाता है। जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम, ये मोर और मोस्ट तब यूज़ करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा दैट इज़ मोर। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा 12, इसका आंसर बताइए। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दिस इज द मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व्ड। मैंने अभी तक जब तक कोई मतलब अभी तक अपने करियर में जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है उससे ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है। तो क्या लग रहा है? मोर का मतलब होता है जब सब्जेक्ट की संख्या 2 होती है। मोर का यूज तब करते हैं जब सब्जेक्ट की संख्या कितनी होती है? 2। मैंने अपने करियर में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। हाइपोथेटिकल थॉट, पॉसिबल है क्या? नहीं, असंभव है। इसका मतलब नंबर्स ज़्यादा सॉल्व किया होगा, 2 से ज़्यादा ही सॉल्व किया होगा। और एक कॉमन सेंस वाली बात है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मोस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट। क्योंकि मैंने अभी तक जितना किया मोस्ट 2 से ज़्यादा में लगता है, 2 से ज़्यादा ही हुआ होगा आपके करियर में क्वेश्चन गलती। तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व्ड विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर जितना मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उससे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ये। ना लेट्स मूव ऑन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अरे ये कहाँ हो गया भाई? 13 होना चाहिए था। भाग क्यों नहीं रहा यार? रुक जाओ, कुछ गड़बड़ी है इसमें, पीपीटी में कुछ गड़बड़ियाँ है। There is something fishy here. Just wait for a second wait करो। Just give me few seconds। रुक जाओ आप लोग सब कोई, ओके। रुक जाओ।